घर सबका एक सपना होता है और सपने को हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी तरीके से सजाऊं। कहावत यही है कि लड़के की शादी और घर में जब आदमी पैसा लगाना शुरू करता है तो हर आदमी अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा लगाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन करते टाइम किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे आपका खर्च, घर बनाने में जो होने वाला खर्च है उसे आप कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। आज मैं आपको उन सारी चीज़ों को बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को किफ़ायत बना सकते हैं, कैसे कम कीमत पे बेहतर घर बना सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्री फैब कंस्ट्रक्शंस में वॉल्स यूज होती हैं। तो इन वॉल को अगर हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जो अपने आप एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं वॉल्स, उन वॉल्स को अगर हम यूज करते हैं तो सबसे बेटर होता है कि वॉल्स स्पेस आपका कम यूज करती है। उससे आपका कारपेट एरिया काफी बढ़ जाता है, उसमें आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। वो रेडीमेड आती है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो लेबर कॉस्ट भी उसके अंदर है। तो रेडीमेड वॉल्स आएंगी, वो आपके द्वारा मैप सैंक्शन होता है उसके हिसाब से आप उसे डिजाइन करवाएंगे। तो उससे टाइम कम कंज्यूम होगा, आपका सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया, यहाँ पे यूजेबल एरिया आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस पे कोई प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई पीओपी करने की जरूरत नहीं है। पुट्टी के बाद सीधा पेंट करके आप उसमें रह सकते हैं। दूसरा, अगर आप जिप्सम का 1 कोट लगाते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्लास्टर की जरूरत नहीं है, कोई पीओपी की जरूरत नहीं है। और ये सीधा मतलब ये कहूँगा रिवाइज वर्जन है पीओपी का। और यहाँ पर आपको फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी और डायरेक्टली से आप यहाँ पे पेंट को अप्लाई करके आप इसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। फिर बात आती है आयरन रॉड्स की। जो आप मकान बनाते हैं, अक्सर देखा जाता है लोग अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं। तो आयरन जो मकान में यूज होता है, आयरन रॉड्स, लोग थोड़ा सा सोचते हैं हम ज़्यादा डाल देंगे तो शायद हमारा मकान बेटर हो जाएगा। तो ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आयरन रॉड आप डाल रहे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा किया गया है, आपको उसी हिसाब से आयरन रॉड डालनी है। आपको एक्स्ट्रा आयरन रॉड डाल के मनी को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप पैसा अपना बचा सकते हैं, क्योंकि मजबूती तो आपको उतनी चाहिए। और स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो मैप बनाते हैं, आपका नक्शा जो बनाते हैं, वो किस अर्थक्वेक जोन के अंदर आ रहा है उस हिसाब से नक्शा बनाया जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन में आप लेबर को अपने यहाँ रखते हैं और उसके यहाँ जो आप आरएमसी जो होता है, आपका जो कंक्रीट मिक्स होता है, जो आप उसे खुद जब बनाते हैं और एक रेडी मिक्स लेकर आते हैं, सीधा प्लांट से आप लेकर आते हैं, तो वहां पर भी आपका जो कॉस्ट है वो काफी सेव हो जाती है। इसको थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा आपको, तो ये आरएमसी रेडी मिक्स एक है जिसे आप बीम्स या ऊपर जब लेंटर डालते हैं तो उसमें यूज करते हैं। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है, 200-250 गज के आसपास है, तो वहां पे आपको रेडी मिक्स जो है वो थोड़ा चीप पड़ता है। आप वहां थोड़ा मनी सेव कर पाते हैं, क्योंकि रेडी मिक्स आता है और कम टाइम में वो उसको आपके लेंटर को या बीम को वो डाल देता है, तो जिससे आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो जाता है। अगर आपकी घर की वॉल, आपकी जो आउटर वॉल है, अगर वो लंबी है तो उसको भी आप थोड़ा सा वहां पे भी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि 9 इंच की वॉल ही बनाना जरूरी है, उसको आप 4 इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में एक स्पेशल पिलर भी डाल के वहां पे भी आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ जहां जहां आपकी मशीनरी यूज हो रही है, क्योंकि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ तक कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो लेबर सप्लाई कम है, और लेबर सप्लाई कम है, और अगर आप लेबर हायर कर रहे हैं तो वहां आपको एक्स्ट्रा पे करके करना पड़ रहा है। तो रेडी मिक्स टाइप की चीजें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सहूलियत समय की भी मिलती है। फिर किचन में मॉड्यूलर जनरली लोग घर बनाने के बाद बनाते हैं, तो उसे आप सेमी मॉड्यूलर करके भी आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को के बाद जो मॉडल किचन में जो खर्च करना है, इंटीरियर्स में खर्च करना है, उसको भी थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। फिर देखा जाता है कि जनरली लोग ड्राइव वे के अंदर स्टोन लगाते हैं, तो वहां पर अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब इंटरलॉकिंग टाइल्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं। आप अगर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाते हैं तो वो भी कहीं हद तक आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सेव करती है। घर के अंदर पहले ट्रेंड था कि लोग स्टोन ही यूज किया करते थे, आजकल टाइल्स, बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स आ रही हैं। वॉशरूम के लिए अलग टाइल है, बेडरूम के लिए अलग टाइल है, ड्राइंग रूम के लिए अलग टाइल्स हैं। तो टाइल्स काफी अच्छे ट्रेंड में अब आ चुकी हैं, तो लोगों को स्टोन का यूज करने की अब बहुत जरूरत
नहीं है। टाइल भी यूज करने से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेव होती है। कंस्ट्रक्शन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप हार्ड वाटर यूज ना करें। यहाँ पे अगर आप सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, मीठा पानी यूज करते हैं, तो भी आपकी कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपके मकान की लाइफ ज़्यादा रहती है। हार्ड वाटर वाले मकान की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, आरसीसी का जो मेन हॉल होता है, जनरली लोग सीवरेज टैंक के ऊपर आरसीसी का मेन हॉल यूज करते हैं, तो उसके लिए भी अब एफआरपी मटेरियल आ चुका है, जो कि अगेन आपका कॉस्ट सेव करता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उम्मीद है ये कुछ टिप्स हैं आपको आपके काम आएंगे कंस्ट्रक्शन करते टाइम, जिससे आप अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और आपकी मकान की मजबूती में भी कोई नुकसान नहीं होगा। नमस्कार।